इलेक्शन कमीशन को पूरी ऑटोनॉमी हो, इलेक्शन कमीशन को पूरी स्वायत्ता हो और इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो, उसको लेके हमारी 5 मांग थी। पहली हमारी मांग ये थी कि इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट एक कोलिजियम के थ्रू होना चाहिए, जिसमें प्राइम मिनिस्टर हो, लीडर ऑफ अपोजिशन हो और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो। उसको सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है। दूसरी हमारी मांग थी कि अभी इलेक्शन कमीशन को अगर हटाना होता है तो पार्लियामेंट में इंपीचमेंट लाना होता है, लेकिन जो बाकी के जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके लिए आपको पार्लियामेंट में इंपीचमेंट नहीं लाना है, बल्कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आप हटा सकते हैं। तो हमारा ये कहना था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर सबका जो अपॉइंटमेंट है और सबका जो हटाने का प्रोसीजर हो और सबकी जो पावर है वो इक्वल होनी चाहिए, वो अलग अलग नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी मान लिया है। हमने तीसरा ये कहा था इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंट बजट मिलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी मान लिया है। चौथा हमने कहा था इलेक्शन कमीशन का अपना इंडिपेंडेंट सेक्रेटरिएट होना चाहिए। अभी इलेक्शन कमीशन के जो एम्प्लॉय होते हैं उनको गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, जब मन करती है इलेक्शन कमीशन भेजती है, जब मन करती है वापस बुला लेती है। तो पूरा जैसे सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री इंडिपेंडेंट है, लोकसभा का सचिवालय इंडिपेंडेंट है, ऐसे इलेक्शन कमीशन का सचिवालय भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी मान लिया है। और पांचवा हमने कहा था इलेक्शन कमीशन के पास रूल मेकिंग पावर है। बहुत सारी ऐसे विषय होते हैं जिसपे पार्लियामेंट से कानून बनने में टाइम लगता है और इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर पाता। तो इलेक्शन कमीशन को रूल मेकिंग पावर होनी चाहिए कि जब तक पार्लियामेंट से कानून न बने तब बने, उसके पहले तक इलेक्शन कमीशन अपना खुद का नियम बना ले, अपना कानून बना ले, उससे काम करता रहे।